जॉन बोल्टन ने सर्जियो गोर की नियुक्ति पर सवाल उठाए, कहा भारत के लिए वे उपयुक्त राजदूत नहीं हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने ट्रंप के करीबी सर्जियो गोर को भारत में राजदूत नियुक्त किए जाने पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि गोर अंतर्राष्ट्रीय अनुभव और जटिल मुद्दों की समझ नहीं रखते। बोल्टन ने ट्रंप की विदेश नीति को व्यक्तिगत वफादारी पर आधारित बताया। यह बयान ऐसे समय आया है जब ट्रंप प्रशासन और भारत के बीच टैरिफ व आलोचनाओं को लेकर संबंध तनावपूर्ण बने हुए हैं। पीएम मोदी बोले, वोट बैंक राजनीति से पूर्वोत्तर को दशकों नुकसान। मिजोरम में डिजिटल संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि वोट बैंक की राजनीति ने पूर्वोत्तर को दशकों तक नुकसान पहुंचाया। 11 वर्षों की बीजेपी सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि अब क्षेत्र देश के विकास का इंजन बन चुका है। पीएम ने 9,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की शुरुआत की। भारी बारिश के कारण वह कार्यक्रम स्थल तक नहीं पहुँच सके और ऑनलाइन संबोधित किया। आरएसएस संग तल्खी घटाने की कोशिश, भाजपा जल्द घोषित कर सकती है नया राष्ट्रीय अध्यक्ष। भाजपा लंबे समय से राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव टाल रही है। वजह थी आरएसएस और पार्टी नेतृत्व में तल्खी। अब संबंधों को सामान्य करने के प्रयास तेज हैं। सूत्रों के मुताबिक अध्यक्ष पद की दौड़ में 4 मंत्रियों के नाम आगे हैं। 2014 में आरएसएस की जरूरत न होने वाले बयान से नाराजगी बढ़ी थी। भाजपा 400 पार के नारे के बावजूद 240 सीटों पर सिमट गई थी। अब नया अध्यक्ष कभी भी घोषित हो सकता है। ओडिशा में बड़ा भ्रष्टाचार खुलासा, रिश्वत लेते पकड़े गए ओडिशा सिविल सेवा परीक्षा के टॉपर अधिकारी। ओडिशा विजिलेंस ने संबलपुर के बामरा तहसीलदार और 2019 बैच सिविल सेवा टॉपर अश्विनी कुमार पांडा को रिश्वतखोरी के आरोप में गिरफ्तार किया। वह जमीन को कृषि से गृहस्थ भूमि में बदलने और आरओआर जारी करने के लिए 20,000 रुपए मांग रहे थे। शिकायत पर जाल बिछाया गया और ड्राइवर के जरिए 15,000 रुपए लेते रंगे हाथ पकड़े गए। मौके से रकम बरामद हुई। विजिलेंस ने कहा यह भ्रष्टाचार पर बड़ी कार्रवाई है। मौसम विभाग का अलर्ट, कई राज्यों में भारी बारिश, तेज हवाएं और पूर्वोत्तर में रेड वार्निंग। मौसम विभाग ने शनिवार और रविवार को कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। बंगाल की खाड़ी में बने नए दबाव का असर ओडिशा, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ तक पहुंचेगा। 13 से 18 सितंबर तक पूर्वोत्तर के 7 राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश होगी। तमिलनाडु, कर्नाटक और तेलंगाना में भी वर्षा और 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। अरुणाचल प्रदेश के कई जिलों के लिए भी रेड अलर्ट जारी किया गया है। नेपाल की नई अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की को मोदी ने दी बधाई, सहयोग का दिया भरोसा। नेपाल में अंतरिम सरकार के गठन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई प्रधानमंत्री सुशीला कार्की को बधाई दी। मोदी ने कहा कि भारत नेपाल की शांति, प्रगति और समृद्धि के लिए हमेशा प्रतिबद्ध है। विदेश मंत्रालय ने भी नए नेतृत्व का स्वागत करते हुए कहा कि भारत पड़ोसी देश की भलाई और स्थिरता में सहयोग जारी रखेगा। सुशीला कार्की नेपाल की पूर्व मुख्य न्यायाधीश रह चुकी और अंतरिम प्रधानमंत्री बनी है। आरएसएस से रिश्ते मजबूत करने में जुटी भाजपा, मोदी शाह ने आरएसएस की खुलेआम सराहना की। बीजेपी और आरएसएस के बीच रिश्तों की तल्खी पर चल रही चर्चाओं के बीच पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने संगठन की खुले तौर पर सराहना की। लाल किले से संबोधन में मोदी ने पहली बार 11 साल बाद संघ का जिक्र किया। हाल ही में उन्होंने मोहन भागवत की तारीफ में लेख भी लिखा। शाह ने भी कहा कि आरएसएस से जुड़ा होना माइनस पॉइंट नहीं है, पार्टी रिश्तों को रीसेट करने की कोशिश में है। भारत ने 30,000 करोड़ की 500 किलोमीटर सीमा रेल परियोजनाओं को मंजूरी दी, सैन्य तैनाती होगी आसान। भारत ने पूर्वोत्तर और सीमावर्ती क्षेत्रों की मजबूती के लिए 500 किलोमीटर लंबी नई रेल परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इसमें सुरंगें और पुल शामिल होंगे। करीब 30,000 करोड़ रुपए खर्च कर इसे 4 साल में पूरा करने का लक्ष्य है। इससे चीन, म्यांमार, बांग्लादेश और भूटान सीमा तक पहुंच आसान होगी और सेना की तैनाती का समय घटेगा। हाल ही में भारत चीन रिश्तों में नरमी दिखी है, लेकिन भारत ने दीर्घकालिक रणनीति अपनाई है। 2 साल बाद मणिपुर पहुंचे पीएम मोदी, विस्थापितों से मिले और 8,500 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को मणिपुर पहुंचे। यह उनका 2 साल में पहली बार दौरा है जब राज्य में जातीय हिंसा भड़की थी। पीएम ने चूड़ा, चांदपुर और इम्फाल में आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों से मुलाकात की और 8,500 करोड़ रुपए की 31 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। विपक्ष ने दौरे को प्रतीकात्मक करार दिया और आरोप लगाया कि यह शांति और न्याय लाने का प्रयास नहीं है। संघर्ष में अब तक 260 से ज्यादा मौतें हुई हैं। भारतीय वायुसेना ने 114 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद का प्रस्ताव भेजा। भारतीय वायुसेना ने 114 नए राफेल लड़ाकू विमान खरीदने का प्रस्ताव रक्षा मंत्रालय को भेजा है। यह प्रोजेक्ट 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक का हो सकता है और अब तक का सबसे बड़ा रक्षा सौदा माना जा रहा है। विमानों का निर्माण भारत में डसॉल्ट एविएशन और टाटा जैसी कंपनियों की साझेदारी से होगा। 60% से ज्यादा स्वदेशी सामग्री का इस्तेमाल होगा। रक्षा मंत्रालय ने इस पर चर्चा शुरू कर दी और प्रक्रिया तेज कर दी गई है।